को प्राप्त करने के लिए। मंडराता है ना, प्रभु आपका चरण ही कमल का पुष्प है। हम और आप स्तुति गाते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणं नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणं नवकंज लोचन नवकंज लोचन, नए नए कमल के पंखुड़ियों के समान आपका लोचन यानी नेत्र है। नवकंज लोचन, कंज मुख, आपका मुख कमल के पुष्प के समान है। कंज यानी कमल। नवकंज लोचन कंज मुख करकंज, हाथ की लालिमा कमल के पुष्प जैसी। पद कंजारुणम, आपका पद आपका पांव भी प्रभु कमल के पुष्प के समान है। अहिल्या जी कहती, प्रभु आपका चरण ही कमल का पुष्प है और उस चरण में जो प्रेम है वही प्रेम उस पुष्प का पराग है। यदि आपका चरण कमल है और प्रेम पराग है तो प्रभु आप अहिल्या के मन को आज से भंवरा बना दीजिए। प्रभु मैं चाहती हूँ मेरा मन दिन रात आपके चरण के में ही लगा रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मन भगवान में लग जाए। जैसा वरदान माँ ने मांगा भगवान ने दिया। बारंबार प्रभु के चरणों में वंदन करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ माँ अहिल्या उनके लोक गई हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना मत सुनाते हैं। क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु क्या विशेषता है? दीन बंधु हरि, भगवान क्या है? दीन बंधु हैं। दीन समझ रहे हैं ना, दीन दीन दुखी गरीब, भगवान इनके बंधु हैं। विशेषता क्या है? इन दीनों पर रघुनाथ जी कारण रहित दया, बिना कारण कृपा करते हैं। देखिए संसार में ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जो बिना कारण आपसे सटेगा, बिना कारण आपसे कुछ करेगा आपके प्रति। बिना कारण अकारण कृपा करने वाले केवल और केवल भगवान है। भगवान कारण नहीं ढूंढते हैं, बिना कारण कृपा करते हैं। इसीलिए इनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय। भगवान अकारण, देखिए कारण ढूंढे ना तो हम लोग ऐसा कोई कर्म नहीं किए कि कृपा हो जाए हम लोगों पर। अगर भगवान कर्म देखने लगे तो फिर भगवान मालिक है, का हिसाब होगा हो है? ये तो कहिए भगवान कर्म नहीं देखते हैं, अकारण कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। संसार के जंजाल में रहते हुए भजन करना है, जंजाल छूटने वाला नहीं है। कैसे? मानसिक शरणागति हो जाइए, शरीर से काम करते रहिए, मन से भगवान को याद करते रहिए। भजन का अर्थ ये नहीं कि मंदिर में बैठ के माला जपे। माला जपने के लिए माला की आवश्यकता ही नहीं, नाम जपने के लिए। ये तो आदत धराने के लिए है बस। कैसे कल्पना करिए, 1 साल का बेटा जो नया नया चलना सीखता है तो जब वो
पहला दूसरा डेग डालता है, धीरे धीरे चलता है, गिरता है, तो माता पिता उसको एक लकड़ी का वाकर ला के दे देते हैं। अब तो प्लास्टिक वाला आ गया है, पहले लकड़ी वाला चलता था, ट्रायंगल शेप में रहता था। आप सब लोग चलाए होंगे, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। बच्चा उसी को पकड़ के दौड़ता है, 1 महीने 2 महीने में वो दौड़ने लगता है, चलने लगता है। तो आप बताओ, क्या वो बच्चा 2 साल 3 साल के बाद भी उसको लेके चलता है? नहीं। नया नया जब चलना प्रारंभ करता है तो उसको वॉकर की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार ये जो माला है ये भगतों के लिए वॉकर के समान है, नाम जपने के लिए। जो नया नया भगत बना है ये वॉकर लेके भगवान का नाम जपे। कनक बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, गिरिवरधारी हो हम आए शरण तिहारी। देखिए, हमारा शरीर कहाँ है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, हमारा मन कहाँ है ये महत्वपूर्ण विषय है। कई लोग मंदिर में बैठकर भी मन मंदिर से बहुत दूर रहता है। कई लोग बहुत दूर भी बैठकर मन से भगवान की शरण में बैठे रहते हैं। ये मानसिक शरणागति का परिणाम है। मन कहाँ है? सबसे श्रेष्ठ पूजा है मानसिक पूजा। आप समझिएगा, सबसे श्रेष्ठ पूजा क्या है? मानसिक पूजा। ये पूजा कैसे होती है महाराज? कुछ नहीं करना, इसमें चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है और मन में सोचना है कि हम अपने घर में सोने का पलंग बनाए हैं और उस पर अपने भगवान को सुलाए हैं। जब मन में सोचना है तो लकड़ी का पलंग क्यों सोचा जाए? बढ़िया सोचिए। सोने के पलंग पर हमारे भगवान सोए हैं, हम सवेरे सवेरे मखमल के रजाई से उनको बाहर निकाले हैं, उसके बाद बिठाए हैं, गर्म पानी सोने के गिलास में ला के दिए, भगवान पान कर रहे हैं, फिर भगवान को स्नान करा रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़ा पहना रहे हैं, सोना हीरा मोती से भगवान को सजा रहे हैं। सब मन में खूब सुंदर सजाना है, भोग लगाना है, बढ़िया बढ़िया आरती उतारना है, चुपचाप बैठ के यही करना है। अब कई लोग सोचेंगे महाराज कल से हम यही शुरू करेंगे। लेकिन आपसे एक बात बताऊं, ये मानसिक सेवा उसी के साथ वही कर सकता है जो जीवन भर शरीर से भगवान की सेवा किया होगा। आप ये ना समझ लेना कि महाराज बोले सबसे श्रेष्ठ है तो कल से पूजा पाठ बंद, हम मानसिक करेंगे। मानसिक आंख बंद करते मनवा भागे लागत है, हो आंखें भागने लगती है। मानसिक सेवा वही कर सकता है जो जीवन भर शरीर से भगवान की सेवा किया होगा। जीवन भर शरीर से सेवा करते करते वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल पड़ गया, हम कहीं बिस्तर से जा नहीं सकते, उन महापुरुषों के लिए मानसिक सेवा बताई है। आपने शरीर से बहुत कर लिया, अब कहीं ना जाइए, अब जहाँ है वहीं बैठकर मन में भगवान की सेवा करिए। ये श्रेष्ठ सेवा है, ये श्रेष्ठ पूजा है। और जो मानसिक सेवा में जो निष्ठ हो गया ना, फिर तो उसका जय जयकार है। समाज में बहुत तरह के कंजूस आदमी होते, कंजूस, महाकंजूस, न रुपया खर्च करते हैं न करने देते हैं। देख कंजूस, देखिए क्षमा करिएगा, घर में शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम हो तो कंजूस आदमी को मार्केटिंग करने न दीजिएगा। भले आपका रुपया कहे ना खर्चा हो, कंजूस आदमी जाएगा तो दरिद्री वाला सामान लेके आएगा, एकदम सस्ता वाला। सस्ता वाला चम्मच आवत है सफेद रंग के, यदि उससे खीर उठा दिएगा तो चम्मच में टेढ़ हो जाएगा। और यदि बिना सावधानी के मुंह में खीर डाल के खींच दिए तो पूरा होठ फाड़ देगा आपका। हमारा फट चुका है एक बार, इसलिए बहुत सावधान रहते हैं।
इतना दरिद्री प्लास्टिक का गिलास लाएंगे, पानी भर दीजिएगा, अब आप उठा के दिखा दीजिए, वो पकड़ते फट जाएगा। ये क्या है? दरिद्र आदमी, कंजूस आदमी, न रुपया खर्च करता है न किसी को करने देता है। चाय का कप मंगाइएगा, इतना छोटा कप लेके आएगा, इतना छोटा। पहले तो दया आती, वो कप बनाता कौन है? एक महाकंजूस आदमी कथा में चला गया और उसने यही बात सुन ली कि मानसिक सेवा सबसे बढ़िया सेवा। कथा के बाद महाराज के चरणों में लौट गया, कहा महाराज आपने इतना बढ़िया मंत्र हमको दे दिया ना आज से, अरे कितना लाभ हुआ मेरा। बोले कैसा लाभ? अगरबत्ती का पैसा बच गया, दिया का पैसा बच गया, माचिस बच गया, भोग का पैसा बच गया, सब खत्म। अब आज से मानसिक सेवा करूंगा। लेकिन आपको बताऊं, मानसिक सेवा में निष्ठावान हो गया वो। चुपचाप बैठ जाता था घर में, अब मने मन भगवान की सेवा करता था। एक दिन सोचा कि आज भगवान को खीर भोग लगाऊं मैं, सही में नहीं मन में। तो भगवान को नहला धुला के बिठा दिया मन में। अब बैठे बैठे मानसिक भाव से किचन में गया, चूल्हा चालू करके उस पर पतीली को रखा, उसमें दूध डाला, चावल डाला। दूध के और चावल के क्वांटिटी को देखकर मन में सोचा कि 4 चम्मच चीनी डालूंगा तो पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन वो 6 चम्मच डाल दिया, सही में नहीं मन में। अब 6 चम्मच डालने के बाद अब खीर उतार नहीं रहा है। क्यों? 2 चम्मच बर्बाद हो गया मेरा आज, बताओ। 2 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी डाल दिया, बर्बाद हो गया 2 चम्मच चीनी। आज सही में नहीं डाला है, मन में डाला है, लेकिन मन में भी उसको बर्बादी लग रहा है, उतार नहीं रहा है। अब भगवान को बिठा के रखा कि प्रभु भोग लगाऊंगा खीर। घंटों बीत गया, सोच रहा है का करी कैसे चीनी मेकअप करे। मेकअप करने के लिए दूध डालना पड़ेगा, चावल डालना पड़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा। जब 2 चम्मच चीनी पड़ने के कारण वो खीर उतारा नहीं घंटों तक, तो उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि देखो तुम्हारा भोग मैं स्वीकार कर लिया हूं, लेकिन अब उतार दो नहीं तो खीरवा जरी जाएगा। जरी जाएगा, उतार दो उसको। ये क्या है? वो मानसिक सेवा।